हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। आज 20 नवंबर संडे का दिन है 2022। हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन कौन से आर्टिकल्स को हम बिग न्यूज टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, नो मनी फॉर टेरर काफ़ी दिन से ये न्यूज में रहा है, ठीक है, और ये हम इसको जो कि बिग न्यूज में टू द पॉइंट में डिस्कस करेंगे, राइट। ये चीज़ें हो गई। अगला है देखिए, एक न्यू इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ, वो फार्मर आईएएस ऑफिसर थे, हम इसको जो कि डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो एक केरला का है ये, और जो वेस्टर्न घाट पड़ता है आपका मालाबार तट, वहाँ से है, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए एक अंडमान होदी एक चीज़ है, और वहाँ पे जो है कि इसको जो है कि जीआई टैग मिला है। फिर उनके बैरन आइलैंड वोल्केनो को मतलब मॉनिटर किया जा रहा है। तो इसमें ये जो कि हम देखेंगे कि ये कहाँ पे है, कैसे अंडमान निकोबार का पूरा जियोग्राफी देखेंगे थ्रू मैप के थ्रू। फिर उसके बाद देखिए एक हुआ ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट, मतलब जो ऑल इंडिया लेवल पे जो टाइगर का काउंटिंग होती है ना, वो जो कि किया गया है 2021 का, तो हम उसको देखेंगे कि कैसे है, क्या है। उसके बाद पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है ये, जो कि ये 6,000 रुपये एक साल में दिया जाता है, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार करके दिया जाता है राबी खबी और जायद क्रॉप को। नेक्स्ट हमारा ये आएगा कि इंदिरा गांधी प्राइज 2021 को दिया गया, एजुकेशन के फील्ड में दिया जाता है। और अपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो है कि सेशन चला बैंकॉक में। तो फिर बैंकॉक में हमें देखेंगे कि इसका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, मतलब जो पैसिफिक ओशन है ना, उससे जो भी कंट्री का बॉर्डर लगता है वो उसमें है। फिर उसके बाद मॉस्को फॉर्मेशन को हम देख लेते हैं। आइए हम देखते हैं कि न्यूज़ में किस तरह से यहाँ पे डिस्कस किया गया। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि देखिए, एक हमने डिस्कस किया था कल के चैनल में कि इंडिया कैसे जो है कि अपने जीरो इमिशन को, एक सेकेंड, कैसे अपने जीरो इमिशन को 2070 तक अचीव कर लेगा। तो हमने पाँच पॉइंट के आसपास जो कि डिस्कस किया था। ये फिर आर्टिकल्स दिया गया है, तो हम इसका भी डिस्कस करेंगे डीप में। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए कि ये डिफेंस बजट ऑफ द जापान में है। अब देखिए कि जापान की पहली बात तो आप हिस्ट्री अगर जाने ना, अब अगर कोई कंट्री करता अगर ना बजट डिफेंस पे इंक्रीज करता तो उतना चर्चा में नहीं होता है, लेकिन अगर जापान करता है ना तो बहुत चर्चा में होता है। रीजन क्या है, जैसे मान लीजिए कि जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, तो इसने जो है कि एक आइलैंड है यूएस का, जो कि पैसिफिक ओशन में पड़ता है, इसको पर्ल हार्बर बोलते हैं। तो वहाँ पे जापानी फोर्स ने अटैक कर दिया था, और उसी के रिस्पॉन्स में यूएसए ना, जो कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो कि परमाणु बम, राइट, तो डाल दिया था। तो उससे क्या हुआ कि जो जापान को काफ़ी सेटबैक लगा था, और इन्होंने फिर इवेंचुअली ये डिसाइड किया कि हम डिफेंस की बजाय हम अपने इकोनॉमिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हुआ और डिकोलोनाइज सब चीज़ें हुई, तो इसका जापान का और जो है कि यूएसए का जो है कि काफ़ी अच्छा टाई देखने को मिला, और मोस्टली जो है कि टाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिफेंस वगैरह को लेकर के। तो इस वजह से अगर अभी इस समय अगर इंक्रीज कर रहा है, तो रीजन ये हो सकता है जैसे चाइना का इमरजेंस है, रसिया का जो कि अग्रेसिव रूल है, फिर उसके बाद नॉर्थ कोरिया का है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो अनस्टेबिलिटी को लेकर सकती, तो इसलिए सब लोग अपने अपने नेशनल सिक्योरिटी के फेस में रहते हैं। दूसरी बात है देखिए, अपेक एक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, और ये बैंकॉक में जो है कि आपका देख सकते हैं हुआ है। हम इसका आज बैंकॉक को मैप पे मार्क करके देखेंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स है ये प्रथम एक एनजीओ है, ठीक है। प्रथम एक एनजीओ क्या है, एनजीओ है। ये क्या करती है, एक इंदिरा गांधी प्राइज जो कि एजुकेशन के फील्ड में देती है। तो हम इसका बैकग्राउंड के साथ करेंगे कि फर्स्ट टाइम कब जो कि इस्टेब्लिश किया गया, हाउ मेनी मतलब प्राइज दिया जा सकता है, एवरी ईयर दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है, इसको हम बिग न्यूज में। दूसरी चीज़ें मैंने पीएम किसान के बारे में डिस्कस किया। ये देखिए एक स्कीम है, हालांकि ज़्यादा उतना नहीं है, बस इसका हम बैकग्राउंड बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जिसका लेस देन 3 हेक्टेयर के अगर नीचे का लैंड है ना, तो उनको जो है कि गवर्नमेंट 6,000 रुपये
जो है कि देगी। 6,000 रुपये ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, 2,000 रुपये एक इंस्टॉलमेंट में, 2,000 रुपये अगले, और 2,000 जो कि ऐसे राबी, खरीफ और जायद जो क्रॉप होती है उनके लिए दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि ये काफ़ी अच्छा मतलब बेनिफिशियरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें ये रिपोर्ट है 67% इन ड्रॉप 67% ड्रॉप इन पीएम किसान पे आउट इन 3 ईयर में, ये बात यहाँ पे कर रहा है। दूसरी चीज़ है डायमंड सिटी, जैसे कि डायमंड सिटी अगर बात करें, जैसे पिंक सिटी बोला जाता है, पिंक सिटी जैसे कि जयपुर को बोली जाती है, फिर टेम्पल सिटी आपको वाराणसी को बोला जाता है, तो उसी तरह जो डायमंड सिटी है ना उसको सूरत को बोला जाता है। किसको? सूरत, जो कि आपका गुजरात में कोस्टल एरिया के पास में पड़ जाता है। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं हमारे लिए क्या है। हमने देखा कि देखिए अरुण गोयल, नाम इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसका ये मतलब होना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमीशनर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट जो कि आपका प्रेसिडेंट करता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ना, ये 1+ जो कि आपका 2 होता है, मतलब 3 लोगों की बॉडी होती है और ये इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। इनका अपॉइंटमेंट जो कि प्रेसिडेंट करता है। जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं पहली बात पार्लियामेंट, जैसे लोकसभा और राज्यसभा की करती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का करता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो कंडक्ट करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो कंडक्ट करवाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब ये इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, तो उस पर ओपिनियन या फिर कुछ व्यू जो है कि सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका लिया जाता है, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। नेक्स्ट हमारे देखिए हम अब इसको बिग न्यूज़ में डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पे हेडलाइन डिस्कस कर लेते हैं। बारन आइलैंड, एक आपका जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे है, अंडमान निकोबार आइलैंड है जो कि बारन आइलैंड है जो कि अंडमान निकोबार का पार्ट है। ये इंडिया में काफ़ी एक्टिव, एक अब तक का एक ही केवल एक्टिव वोल्केनो रहा है, ठीक है। तो उसको जो है कि कीप वाचिंग ऑन द, इसको मतलब हो सकता है कि एक्टिव फ्यूचर में हो उस चीज़ को, तो हम इसको डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू कि कैसे कहाँ पे है। दूसरी बार रॉयल टाइगर बंगाल काउंट से राइज 75 इन द अरुणाचल आंध्र प्रदेश में। एक देखिए वो होता है ऑल इंडिया टाइगर इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि काउंटिंग होती है, तो इसमें 4 साल में 5 साल में जो भी होता है, तो हम इसको बिग न्यूज़ में डिस्कस करेंगे कब कहाँ कैसे शुरू हुआ। नेक्स्ट बात देखिए जीआई टैग मिला है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये जो कि निकोबारी होडी है, ठीक है। तो हम इसको इस डीप में डिस्कस करेंगे कि जीआई क्या है, कौन से एक्ट के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं नंबर्स आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि निकोबारी होडी को जीआई टैग मिला कि नहीं मिला। फिर उसके बाद सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट देखिए कि एक आपका केरला का प्रोजेक्ट है। आप जब इंडिया का मैप देखेंगे ना इस तरह से, तो जो ये वाला केरला का पार्ट पड़ता है, तो यहाँ पे एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप रोड भी है, रिवर वाटर भी है और ट्रेन भी है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी, तो इसमें कंसर्न इशू किया जा रहा है कि ये इन्वायरमेंट जो वेस्टर्न घाट काफ़ी हॉट स्पॉट है, हॉटपॉट में आता है, तो उसमें लोग ये कयास लग रहे हैं अगर अलाउड किया जाता है तो इन्वायरमेंट को हार्म होगा। दूसरी चीज़ है देखिए COP27 चल रहा आपका इजिप्ट में, राइट। तो वहाँ पे हमने कल डिस्कस किया कि एक दिन के लिए एक्सटेंड के लिए, अभी भी हो सकता है कि आगे इसको एक्सटेंड किया जाए। तो ये हुआ कि अभी कुछ कॉन्सेंसस बना कि लॉस एंड डैमेज पे ना जो कि सहमति बन सकती है लॉस एंड डैमेज को फंडिंग करने को लेकर के, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि लॉस हो जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कंट्री का वहाँ पे अगर कुछ उनका जो है कि क्लाइमेट चेंज से अगर लॉस होता है या फिर उसका कुछ डैमेज होता है, तो उसके लिए फंड दिया जाएगा रिकवरी के लिए, ये यहाँ पे था। यही है हमारा द हिंदू का। और इंडियन एक्सप्रेस में एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है वही कहा मैंने कि नो मनी फॉर टेरर के लिए एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है इंडिया में, हम उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, देखिए आइवरी ट्रेड अवॉर्ड और उसके बाद नामीबिया फॉर चीता। अब हुआ क्या था कि पिछले 2-3 महीने अगर आप देखेंगे तो नामीबिया से ना वो चीता को हम इंपोर्ट किए थे, और एमपी के जो कूनू नेशनल पार्क है वहाँ पे हम इसको मतलब कि छोड़े थे। तो काफ़ी न्यूज़ में था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको किया था। तो उस समय एक कयास लगा जा रहा था कि अब इंडिया मान लीजिए कि ये चीता नामीबिया दिया, तो जो एशिया क्या बोलते हैं
अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ पे एलिफेंट की क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी है, अच्छी होती। तो वहाँ पे एक होता है जो हाथी के दांत होते हैं ना, उसकी ट्रेडिंग को लेकर के जो साइट्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इलीगल ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग होती, जो प्लांट या फिर एनिमल की जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, तो उनकी लेकर के बैन लगा हुआ है। तो उस समय ये लगाया जा रहा था इंडिया का कयास कि इंडिया जो है कि ये करेगा, क्या बोलते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करेगा और वोटिंग करेगा कि जो बैन है ना, जो बैन लगा हुआ है उसको हटा दिया जाए, ठीक है। बट हुआ ये कि इंडिया abstent, मतलब वहाँ पे अभी हुई है साइड की मीटिंग, तो वहाँ से वो अपने आप को बैकआउट कर लिया, मतलब उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वोटिंग करना ना करना वो अलग चीज़ है, पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जब पार्टिसिपेट नहीं किया तो अब यही अंदाज़ा लगाया था वो जो है कि अभी ये है कि नहीं, जो आइवरी ट्रेड है उस पर जो है कि इसकी सहमति कि उसको बैन ही रहने दिया जाए, राइट। तो अब आगे देखते हैं क्या निकल करके आता है। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेट सारे इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन की वजह से हमने डिस्कस किया जो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ, कौन करता है, कैसे करता है। दूसरी चीज़, हाँ, ये जो कि हिंदू में नहीं था ये। अब क्या है कि दिसंबर 7 से, मतलब 7 दिसंबर, मतलब दिसंबर पूरा ऑलमोस्ट जो कि चलेगा, उसमें विंटर सेशन चलेगा। देखिए जो पार्लियामेंट होती है ना, उसकी 3 सेशन है। मोस्टली ये कहा गया है कि आपका एक साल में ना 2 बार पार्लियामेंट को मिलना चाहिए, ठीक है, हर 6-6 महीने पे, 6-6 महीने पे। बट ये भी है, ये होता है कि हर एक साल में ये 3 बार मिलती है। ये तो उसको हम कहते, एक को कहते हैं, पहली बात तो बजट सेशन जो फरवरी में होता है। दूसरी चीज़ होता है जिसको कहते हैं मानसून सेशन जो है कि आपका जून जुलाई में होता है, और एक होता है विंटर सेशन जो अभी होने जा रहा है, वो जो दिसंबर नवंबर में होता है। तो ये 3 सेशन होता है, और सेशन जो बुलाया जाता है ना, जिस कॉल किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे जो है कि गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर करता है, राइट, गवर्नर करता है। और ये इनका ऐसा होना चाहिए, और इस पर डिफरेंट टाइप के डिस्कशन, डिबेट वगैरह चीज़ें होती हैं, लॉ पास होता है। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक चीज़, ये कहते हैं, एक मतलब फॉरेन एमिनेंट है, ये कहते हैं अगर इंडिया ये अपना इमिशन डाउन करने पे अगर सहमति किया था तो ये ग्लोबली फ़ायदा होगा। अब इंडिया तो कर रहा, लोगों का बस फोकस पता है कहाँ है, कि जो पैडी है, मतलब एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ पे इंडिया अपना टारगेट एक रखे कि नहीं, हम इससे भी जो करेंगे। दूसरी चीज़ जो कैटल है, कैटल हमने कहा जो ब्लीचिंग ऑफ द कैटल का होता है, जो जुगाली करते हैं, उससे भी मीथेन निकल करके आती है। एग्रीकल्चर का जो पैडी स्टेगनेट वाटर होता है, वहाँ से भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे रिपीट कर लेते, तो वहाँ से भी निकलता है। तो क्योंकि मीथेन सेकेंड लार्जेस्ट इन्फ्लुएंशियल गैस है, जो कि ग्रीन हाउस को या फिर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को इन्फ्लुएंस करती है। तो इनका एक इंटरव्यू आया हुआ है। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में यहाँ पे देखते हैं कि देखिए ये क्या बोलते हैं, फ्रांस जो है ना कि सपोर्ट किया है इंडिया का, कहा है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो कि इंडिया को भी एक परमानेंट सीट मिलना चाहिए। देखिए UN सिक्योरिटी काउंसिल है, ये इसमें 10 लोग होते हैं, 10 मेंबर हैं, ठीक है, सॉरी 15 लोग हैं, तो 15 लोग मेंबर हैं। तो हम इसको ऐसे करते हैं 5 + 10। अब 10 का मतलब ये होगा कि नॉन परमानेंट मेंबर होता है, बट अगर हम इसकी बात करें 5 की, तो ये हम P5 बोलते हैं, मतलब परमानेंट मेंबर होता है, ठीक है। तो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर हो, तो लेकिन अभी ये बात की जाए तो ये 5 है ना, इनको बढ़ा करके आप 10 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, क्योंकि ये G4 का ग्रुप है। इसमें इंडिया भी मेंबर है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, ठीक है। तो इसमें ये कहा जाता है कि ऐसा है कि आप इनकी जो नंबर्स ऑफ द पीपल, क्योंकि ये 5 लोग होते हैं ना, अगर यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में कोई अगर रूल रेगुलेशन लाया जाता है, तो अगर ये 5 में से एक भी अगर ये वीटो कर देता है, मतलब अगेंस्ट में उस प्रपोजल की वोट कर देना, तो वोट पास नहीं होता फिर वो लॉ। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए क्या है इम्पोर्टेंट। हाँ, वही चीज़ है, लॉस एंड डैमेज हमने पहले ही बात किया है कि लॉस एंड डैमेज को लेकर के कैसे काम करेगा आगे चल के वर्ड। दूसरी चीज़ है, एक देखिए ये मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये क्या कहते हैं, नो इंसेंटिव फॉर गवर्नमेंट टू डू एनीथिंग इन द अन ट्रांसपेरेंट मैनर पे। इनका एक इंटरव्यू है, मैं डिस्कस करूँगा अगर इंपॉर्टेंट लगा मुझे तो। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।